नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से एक परमानेंट वैकेंसी जारी की गई है। ये जो वैकेंसी जारी की गई है ना, ये ऑफलाइन वैकेंसी है। कहां पर जारी की गई है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारा कुछ आपको बताएंगे। हमने दोस्तों देखो, दो आपको डेमो जो ऑफलाइन फॉर्म है ना, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। दो हमने लिफाफा तैयार कर दिया, आपको सारा आगे दिखाएंगे कैसे भरना होता है। क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी में सबसे बड़ा काम ये होता है ना, अगर सही समय पर जितना दिन दिया गया है उतना डेट में आप लोग फॉर्म फिल कर देते हो ना ऑफलाइन, क्योंकि डाक के थ्रू भेजना होता है और आपका एडमिट कार्ड अगर आ जाता है ना, तो ज्यादा चांस होता है सिलेक्शन का। और ये परमानेंट वैकेंसी है, अग्निवीर नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया, इसमें कंपटीशन अगर 100 बच्चा अप्लाई करता है ना, तो 20 से 30 ही बच्चों का एडमिट कार्ड आ पाता है। कारण होता है जो जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है वो नहीं लगाता, या सही से नहीं भर पाता है, या उचित समय पर नहीं पहुंच पाता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, हम आपको फॉर्म फिलअप के बारे में भी जानकारी देंगे और डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे। और दोस्तों क्या क्या किस पोस्ट पर वैकेंसी है। अब देखिए, कुछ कुछ में ऐसा पोस्ट है ना जिसमें दोस्तों नॉर्मल कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते, उसमें आपको नहीं भरना है। अब किसी किसी पोस्ट में जैसे जनरल का पोस्ट भी नहीं है, तो आपको सारा कुछ समझाते हैं। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी जो ऑनलाइन आती है वो तो बताते ही हैं, ऑफलाइन भी वैकेंसी की हम जानकारी देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इंडियन आर्मी एएससी सेंटर साउथ ऑफलाइन भर्ती निकली हुई है, ठीक है। चलो, इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। सबसे पहले फायरमैन के इसमें पोस्ट है दोस्तों, ओनली 10th पास, समझ रहे हो ना। इसके बाद दोस्तों आपका लीडिंग फायरमैन का पोस्ट है, ओनली 10th पास। फायर इंजन ड्राइवर का दोस्तों पोस्ट है 10th प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ड्राइविंग का दोस्तों आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबी व्हीकल वगैरह का, तभी भर पाओगे। नहीं तो दोस्तों ये नॉर्मल जो 10th पास है उसमें आप लोग भरो, क्या दिक्कत है। चलो, कुक का पोस्ट है ओनली 10th पास, एमटीएस का भी 10th पास, ट्रेड्समैन मेट का भी 10th पास, ये क्लीनर का दोस्तों आपका 10th पास, ठीक है। बाकी सिविल आपका कैंटरिंग इंस्ट्रक्टर का 10th प्लस में डिप्लोमा हो, या दोस्तों कैंटरिंग का आपका सर्टिफिकेट है ना, तब भर सकते हो। 10th के बाद डिप्लोमा या कैंटरिंग का सर्टिफिकेट तब। बाकी दोस्तों व्हीकल मैकेनिक का 10th प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, जितना भी है ना सब में 18 से लेकर 25 साल एज मांगा जा रहा है। ओबीसी है तो 3 साल का छूट, और एससी एसटी है तो 5 साल का छूट। एक जो पोस्ट हो गया सिविल मोटर ड्राइवर का, इसमें 10वीं के साथ दोस्तों आपका लाइसेंस में हेवी और लाइट दोनों, यानी 4 व्हीलर 2 व्हीलर 4 व्हीलर जिसको एलएमवी बोलते हैं, लाइट मोटर व्हीकल, और उससे ऊपर 6 चक्का या ऊपर का हेवी बोलते हैं, हेवी मोटर व्हीकल। और 2 साल भैया पुराना है, क्योंकि एक्सपीरियंस मांग रहा है। और 18 से 27 साल इसमें एज मांगा जा रहा है। 3 साल 5 साल कैटेगरी में छूट मिलेगा। तो दोस्तों इसमें कुछ कुछ पोस्ट ऐसा है ना जिसमें नॉर्मल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और उसी में सबसे ज्यादा पोस्ट है। जैसे फायरमैन है, आगे हम आपको दिखाएंगे, लीडिंग फायरमैन है, फायर इंजन ड्राइवर है। तो ये सब पोस्ट पर जनरल कैंडिडेट, नॉर्मल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बाकी कोई पोस्ट है ना उसमें एक सर्विस मैन के लिए भी पोस्ट है, सारा कुछ आपको बताएंगे। पहले अप्लाई डेट समझिएगा। ऑफलाइन फॉर्म में मात्र 21 दिन ही आपको बताया गया है कि भैया जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा उससे 21 दिन, 13 को ही नोटिफिकेशन निकल गया है। 13 से अगर 21 दिन करते हो तो 2 फरवरी तक लास्ट डेट आता है। इस डेट तक ऑफलाइन, अब ये ऑनलाइन रहता तब ये 2 मिनट में काम हो जाता है, ऑफलाइन डाक के थ्रू जाने में भी समय लग जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको कैसे भेजना है वो भी प्रक्रिया बताएंगे, किस एड्रेस पे भेजना है सारा कुछ बताते हैं। तो 2 तारीख तक आपको कैसे भी पहुंच जाना चाहिए सेंटर पर। ये बेंगलोर का सेंटर है तो जाने में भी समय लगेगा दोस्तों, ऑफलाइन डाक के थ्रू जाएगा। कहां से भेजना है सारा कुछ बताएंगे। तो दोस्तों आपको कोशिश करना है क्या कि इधर 2-4 दिनों के अंदर 20 तारीख से पहले छोड़ देने का कोशिश करना है, नहीं तो 1-2 दिन और डिले हो जाता है, कोई दिक्कत। जितना ज्यादा पहले हो सके उतना ज्यादा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों एज लास्ट डेट से काउंट होगा, जो कि है ये। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस आपको आगे सारा कुछ बताते हैं। देखो सिलेबस में क्या है, रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन है, मैथ से 25 क्वेश्चन है, जीके जीएस जिसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं 50 क्वेश्चन है, और इंग्लिश का भी 50 क्वेश्चन है। 1/4 निगेटिव और 2 घंटे का समय। पेपर इसका ऑफलाइन मोड में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अब देखो इसमें दोस्तों अलग अलग हाइट वगैरह सारा कुछ आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन और लीडिंग फायरमैन, इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, जिसमें नॉर्मल कैंडिडेट मैंने बताया, आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से भी मैं दिखाऊंगा। तो ये तीनों पोस्ट के लिए आपका हाइट वगैरह बता रहा हूं। 165 सेंटीमीटर आपका जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस का, एसटी है तो 162.5 सेंटीमीटर। ये जो वैकेंसी है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए सारा वैकेंसी है। जितना भी वैकेंसी मैं बता रहा हूँ केवल मेल कैंडिडेट भरेंगे, और फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है, ठीक है। चेस्ट 81.5 से 85, वेट आपका 50 केजी होना चाहिए। भैया इससे वजन कम है तो फिर प्रॉब्लम है, वजन 50 केजी या उससे ज्यादा होना चाहिए। रनिंग एक तरह से बोल सकते हो ना दोस्तों, ये थोड़ा सा आपका फिजिकली जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना उसके लिए है। अब समझो कैसे, 65.5 केजी का वजन दोस्तों आपको कैरी करना है, मतलब ढोना है। पीठ पर लाद लो, सर पर लाद लो, पीठ पर ही ज्यादातर यहाँ पर आदमी, या इस साइड या इस साइड, ठीक है। बोरी होता है, इतना वजन होता है।
183 मीटर तक 96 सेकंड, 96 सेकंड में मीटर और मिनट में कन्वर्ट करें तो भैया 1.5 मिनट 90 सेकंड होता है, 6 सेकंड और ज़्यादा, ठीक है। यानी दोस्तों 96 सेकंड में 183 मीटर डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं होता है, 183 मीटर डिस्टेंस 65.5 kg का वजन लेके आपको भैया जाना होगा, ठीक है। लॉन्ग जंप 2.5 मीटर है, फीट में चेंज करना चाहते हो तो आराम से गूगल पर चेंज कर लीजिएगा। क्लाइंबिंग मतलब रस्सी चढ़ना होता है, पैर और हाथ दोनों को सारे 3 मीटर तक है, ठीक है। तो ये दोस्तों सारा चीज़ मैंने बताया ये तीनों पोस्ट के लिए, इसमें नॉर्मल बच्चे अप्लाई करेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स कैसे फॉर्म आपको फिलअप करना है सारा कुछ आपको बताते हैं कि देखिए दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन आप लोग देखिएगा, कोई गलती नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखा है, द आपका यहाँ से देखो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेकर 07 इस एड्रेस पर आपको भेजना है। कैसे भेजना है, देखो 3 माध्यम होता है। एक स्पीड पोस्ट होता है, इसके थ्रू अगर भेजते हो तो 4 से 5 दिन में आपका पहुंच जाएगा। एक रजिस्ट्री पोस्ट होता है, 5 से 6 दिन लगता है। एक साधारण भेजोगे तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा भूल जाओ। तो स्पीड पोस्ट ही मैं बोलूँगा 3 से 4 दिन में आपका पहुँच जाएगा, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। स्पीड पोस्ट करने का दोस्तों आपको कुछ चार्जेस लगता है, 25 रुपये 30 रुपये लग सकता है, आपका लग जाए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। कहाँ से भरना मतलब भेजना होता है, आप पोस्ट ऑफिस चल जाइएगा, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस अपना, वहाँ से आपको स्पीड पोस्ट जाइएगा ना, बोलिएगा स्पीड पोस्ट हमें करना है तो आप लोग दे दीजिएगा उसको, आपका वो कर देगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ पर कितना कितना पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए नॉर्मल कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। जो नॉर्मल है पहले वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर हम बात करें ना किस में है, ये जो 30 पोस्ट देख रहे हो फायरमैन के लिए, इसमें नॉर्मल कैंडिडेट फॉर्म को भर सकता है। इसके लिए दोस्तों कितना कितना सीट है, तो भैया जनरल का अनरिजर्व का 15 है, 3 SC है, ST का 1 है, OBC का 8 है और EWS का 3 पोस्ट है। इसमें नॉर्मल कैंडिडेट मात्र 10th पास पर भर सकता है। साथ में दोस्तों फायरमैन का बात कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बस इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। फायरमैन का इक्विपमेंट हो गया, कैसे आग बुझाया जाता है, ये सब जानकारी, बस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, इसमें भर दीजिएगा आँख मूंद कर, ठीक है। बाकी दोस्तों ये आपका लीडिंग फायरमैन मात्र 1 पोस्ट हो गया, बाकी फायर इंजन ड्राइवर के लिए 10 पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों नॉर्मल क्वालिफिकेशन यही है, तो इसके लिए ज़्यादातर बच्चा फायरमैन के लिए भरेगा। बाकी जो ये कुक वगैरह का पोस्ट देख रहे हो ना, कुक है, सिविल कैंटीन है, या MTS हो गया, ट्रेसमैन मेट हो गया, ये देखो एक सर्विसमैन ESM मतलब एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व किया गया है। इसमें आपका पोस्ट है 3 3 2 8 हो गया। ट्रेसमैन मेट का ये भी दोस्तों एक सर्विसमैन के लिए ही रिजर्व है, ये ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए नहीं है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए दोस्तों ये जो 30 पोस्ट है ना, ये आपका एक सर्विसमैन के लिए है। नॉर्मल के लिए कौन सा पोस्ट है, ये वाला पोस्ट जो मैंने बताया, जिसमें 41 आपका टोटल मिला कर पोस्ट है। टोटल 71 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से 71 वैकेंसी में से 41 जो है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, और बाकी जो 30 पोस्ट है वो एक सर्विसमैन के लिए था। बात समझ गए, तो किस पोस्ट के लिए आप लोग भर सकते हो, ज़्यादातर बच्चा फायरमैन के लिए भरेगा। क्लियर, तो आप लोग भी फायरमैन के लिए भर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं यहाँ पर स्टेशन का नाम ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ स्टेशन, आपको 3 स्टेशन चूज करना है कहाँ पर आपको जॉब लगेगा, क्योंकि फायरमैन के लिए ज़्यादातर बच्चा फॉर्म भरेगा। देखो श्रीनगर में 5 पोस्ट है, 1 नंबर पर डाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों देखो अम्बाला में 3 पोस्ट है, तो ये डाल सकते हो। इसके लिए ये नारेगी एक जगह है, यहाँ पर भी डाल सकते हो, नहीं तो लखनऊ। 3 आपको चूज करना होगा, आगे फॉर्म भरते समय मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। बाकी ये अगर कोई एक सर्विसमैन वीडियो देख रहा है तो कुक वगैरह का आपको कहाँ कहाँ ये स्टेशन पर सीट है, ये आप लोग देख सकते हो। फायर इंजन का कहाँ कहाँ पर कितना कितना सीट है, ये 3 आपको चूज करना होगा ताकि आपको वहाँ पर जॉब लग सके, ठीक है। अब देखो क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी कुक के लिए बता दिया है, बस 10th पास। बाकी ये डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है, अगर है तो लगाओ, नहीं है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। हालांकि कुक एक सर्विसमैन के लिए पोस्ट है। बाकी जो नॉर्मल पोस्ट है ना, उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज ना हो। देखो फायरमैन के लिए दोस्तों ओनली 10th पास मांगा गया है। बाकी ये मस्ट, ये सब आप जो आपको लिखा है ना, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए उसके बारे में, फायर के बारे में, ड्रिल के बारे में। ये सभी को होता है, नहीं तो आसानी से सीख जाओगे, आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएगा। फायर वाले बच्चों का कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आँख मूंद कर 10th पास हो फॉर्म को भर सकते हो, बस फिजिकल निकालो। ये सब आपको आगे की चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी फिजिकल ऑलरेडी मैंने बता रखा है बोर्ड पर। अब देखो यहाँ पर दोस्तों नीचे आओगे ना, सिलेबस वगैरह है, तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों आपको परसेंटेज किस कलर से भरना है, परसेंटेज, फॉर्म नहीं। फॉर्म तो आप ब्लू या ब्लैक पेन से भर सकते हो, ब्लू ही यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू से भर दीजिएगा। परसेंटेज अगर आपका 50 से कम है तो रेड इंक से आपको परसेंटेज ऊपर लिखना है 50। अगर 51 से 60 है तो ब्लू इंक हो गया, और 61 से या ज़्यादा है तो ब्लैक इंक का यूज करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, अगर आपका परसेंटेज एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, रफली फिगर में लिखना है। जैसे कोई बच्चा का परसेंटेज 48.49 है,
आपको मोटा मोटी 48 लिख देना है। अगर 50.50 है तो आपको 51 लिख देना है। अगर चलो एक एग्जाम्पल्स और भी समझाता हूँ। अगर मान के चलो आपका परसेंटेज दोस्तों 62.3 है तो कितना लिखोगे, रफ फिगर में 62 लिख दोगे। अगर यही परसेंटेज आपका दोस्तों, मैं आपको और बता देता हूँ, यही अगर परसेंटेज 62.3 की जगह पर 62.5 होता या 6 होता या 7 होता तो आपको 63 एक बढ़ाकर, समझ गए ना। अगर दोस्तों 42 पॉइंट आपका 4 है तो मोटा मोटा 42 लिख देना है। यही 5 या उससे ज़्यादा पॉइंट में है तो आपको ऊपर वाला अंक लिख देना है। समझ गए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंट्स नीचे मिलेगा, देखो यहाँ पर है और नीचे भी दिया गया होगा क्या क्या, देखो यहाँ पर है। सबसे पहले आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी दोस्तों स्व सत्यापित सारा डॉक्यूमेंट्स होगा, जितना भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो ना सब पर आप लोग साइन करके डेट डाल दीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व सत्यापित, ये आपको इंग्लिश में सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है। ठीक है, क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड, डोमिसाइल यानी निवास, 10th का सर्टिफिकेट, 10th का आपका मार्कशीट, एक्सपीरियंस अगर है तो लगा सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट पे, और आपका एडमिट कार्ड तो जो आपको भेजना है वो तो लगेगा ही। ठीक है, अगर पैन कार्ड है तो वो भी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब कितना डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो ये भी आपको सबका जीरोक्स लगाना है, फोटो कॉपी, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने बता दिया। अब देखो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम से आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए कैसे आपको भरना है वो भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये वाला फॉर्म है, जैसे मैंने बताया स्पीड पोस्ट कोई भी माध्यम से भेज सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, स्पीड पोस्टिंग कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है, फोटो पर सेल्फ अटेस्टेड यानी दोस्तों आपको साइन कर देना है और लिख देना है सेल्फ अटेस्टेड, और डेट भी डाल सकते हो और पीछे भी आप लोग लिख सकते हो, हालांकि चिपकाना है तो पीछे कोई दिखने वाला नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, ये एड्रेस है, आप लोग ध्यान रखिएगा। किस पोस्ट के लिए भर रहे हो, तो फायरमैन के लिए भरना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर बच्चे इसी के लिए भरेगा, नॉर्मल है। बाकी अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार, पिताजी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका मैट्रिकुलेशन 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस ये आपको भरना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स, 10th ITI डिप्लोमा जो भी कर रहे हो, यहाँ पर 10th करो तो 10th, 12th करो तो 12th, कौन सा स्कूल कॉलेज से किया है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, परसेंटेज यहाँ पर, और रिमार्क में आपका पास ये लिखना है। जेंडर हो गया, ये आपका कैटेगरी, और एक सर्विसमैन के लिए ये है, आपको ये सब दिक्कत नहीं होना है। ये सब डिसेबल के लिए, PH के लिए तो ये नहीं भरना है आपको। बाकी ये दोस्तों पूछ रहा है क्या दोस्तों आप एक सर्विसमैन हो तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। नहीं, नो है, नो कर देना, एक सर्विसमैन आप लोग थोड़ी हो, अगर है तो डिटेल्स डालना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो 3 सेंटर मैंने बताया था ना, दिल्ली, अम्बाला, लखनऊ वगैरह, ये आपको चूज करना है, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना डेट डालना है, और जिस डेट को छोड़ो यहाँ पर जगह अपना कौन सा शहर है यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब देखिए साथ में दोस्तों क्या क्या आपको करना है, साथ में भेजना है 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, 2 फोटो भी आपको लगाना है साथ में, जिस पे आपका नाम, पिता का नाम हो, बैक साइड में फोटो के पीछे आपका नाम, पिता का नाम हो। साथ में एक दोस्तों सेल्फ एड्रेस रजिस्टर इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व भेजोगे ना उसी में एडमिट कार्ड आपका डाल के आएगा, और उस इन्वॉल्व पर 25 रुपये का डाक टिकट, ये कहाँ मिलेगा भैया, ये आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है। 5-5 रुपये का 5 ले सकते हो, 20 रुपये का 1 + 1 5 रुपये का, मतलब 25 रुपये की कीमत का होना चाहिए। देखो ठीक है, बाकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, कितना कॉपी लगा रहा हो, 5-6 आप लोग गिन लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ें हैं। बाकी एडमिट कार्ड का डुप्लीकेट, ठीक है, ये एडमिट कार्ड का डुप्लीकेट क्या है आगे मैं बताता हूँ। देखो ये देखो ऐसा दोस्तों आपको फॉर्म इस टाइप का रहेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, फॉर्म भी हमारे पास है। ठीक है, देखो परसेंटेज इस टाइप से यहाँ पर भरना है, अगर 50 से कम है तो रेटिंग से यहाँ पर परसेंटेज 50 लिख देते हैं, 51 से 61 के बीच में है तो आपका ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक से कब लिखना है 61 से या उससे ज़्यादा हो तो यहाँ पर परसेंटेज जैसे आपको 67 है 67 लिख दीजिए। तो ये सब है, बाकी कहाँ भेजना है ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट है, ये तो नहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाकी ये ओबीसी के लिए है, अगर ओबीसी है कैंडिडेट ये वो भरेगा, बाकी कैंडिडेट इसको नहीं भरेगा। ठीक है, ओबीसी है तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसके लिए जनरल वगैरह के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये भर दीजिएगा। एडमिट कार्ड वाला है, इसी में आपका रोल नंबर तो आपको मिला नहीं है, वो उधर से भर के मिलेगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, फादर नेम, ये सब डिटेल्स भर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं भरना है, उधर से मिलेगा, जो आपको ज्ञात हो वही भरिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो करके, फोटो पर दोस्तों आपका देखो सेल्फ एड्रेस फोटो साइन कर देना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर दोस्तों रोल नंबर नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा, अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ भर सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर आपको ये तो उधर से मिलेगा, कैटेगरी। ठीक है,
ये सब है। बाकी ये सब डेट वगैरह वहाँ से मिलेगा, जो आपको जानकारी है अपना डिटेल्स भरिएगा, बाकी जो रोल नंबर अगर तो उधर से मिलेगा ही। बाकी यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ बताएगा, तो ये सब पढ़ के आपको आसानी से भर देना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, सिग्नेचर यहाँ पर करना है आपको। अब चलिए फॉर्म लिफाफा कैसा होता है दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, 2 लिफाफा आपको लगाना है, जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए ये पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या है ना, इस पर आपका एड्रेस लिखा गया है तमाम मोबाइल नंबर के साथ, ताकि आपका एडमिट कार्ड इसी में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 25 रुपये का डाक टिकट लगा दीजिएगा, 25 रुपये की कीमत का। यदि 5 रुपये का अगर लगाना है तो 5 गुना 5 हो जाएगा 25 रुपये का। एक 20 रुपये का लगा दीजिएगा, एक 5 रुपये का, तब भी 25 रुपये हो जाएगा। 10 रुपये का 2 5 रुपये का भी लगा सकते हैं, यानी 25 रुपये की कीमत का होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा भैया? पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है। ये तो दोस्तों इसमें आपका एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है। बाकी दोस्तों कुछ इस प्रकार का एक बड़ा वाला आपका लिफाफा रहेगा, जिस पर आपका तमाम एड्रेस लिखा रहेगा फ्रॉम करके, और जहाँ भेजना है टू करके आपका लिखा रहेगा। टू ये दोस्तों कहाँ है, ये मैंने फॉर्म से ही निकाल लिया है आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पर परसेंटेज आपको लिखना होगा, कितना परसेंटेज है। परसेंटेज आपको जो मैंने पेन बताया, अगर 50 से कम है तो रेड का यूज करना है, इतना ये तो देख आपको पढ़ सकते हो। किस पोस्ट के लिए भर रहे हो तो ये फायरमैन, ये सब है। ये दोस्तों यहाँ पर एड्रेस है जहाँ पर आपको भेजना है। ये बेसिक डिटेल्स है, कोई भी भर लेगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है, देख लीजिएगा, सर्च मार के भैया कैसे फॉर्म फिलअप करना है। बहुत सारे टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं या जॉब अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनको जानकारी अच्छा सा दे दिया है। हमने आपको सारा डिटेल्स में बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये समझा दिया। सब लिफाफा अंदर डाल दीजिएगा और आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, अच्छे से भर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो भैया पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।